शायद अल्लाह ने मेरी जिंदगी ऐसे ही रखी थी। एक ऐसी शख्सियत है को अपनी जिंदगी का एक मेन हिस्सा बनाया और अपने नाम को इतना बुलंद किया कि ना सिर्फ उन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, ना सिर्फ उन्होंने जो एक गेम को रिप्रेजेंट किया, बल्कि हमारे मुल्क को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाके नाम को भी बुलंद किया। क्योंकि इंसा बशीर जी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इनकी इंटरव्यूज़ हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो अक्सर हमें पढ़ने को और देखने को मिलते हैं। इनसे मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट पे आना चाहूँगा कि जब आपके साथ सेम ये इंजरी हुई थी, क्योंकि आप एक नॉर्मल थे और उसके बाद आपके साथ एक एक्सीडेंट का जो है वाकया हुआ था, तो किस तरह से आपने जो अपने माइंड को है किस तरह से आपने तैयार किया? ये नहीं था कि प्लेट में परोस के था और मैंने ले लिया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि मुझे पहले एक्सेप्ट करना पड़ा खुद को ऐसे कि अब नाउ माई स्पाइन कार्ड इज इंजर्ड, डैमेज हैज बीन डन, कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगी आगे लाइफ में जाके। पहले तो आई वाज आल्सो लाइक कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। आई वाज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि कहाँ से किधर से मेरा ट्रीटमेंट हो जाए सो दैट मैं फिर से चलने लगूं। बट अल्लाह को जो मंजूर होता है वो उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रखी थी, तो फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। उस वक्त ये एटीट्यूड नहीं था। एंड हो गया, स्पाइन इंजर्ड हुआ, दैट टाइम आई वाज लाइक कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ। और स्पाइन इंजरी बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है, इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, पूरी फैमिली ट्रॉमा में होती है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बस ज़िंदगी एंड हो गई क्योंकि तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, डिफरेंट वेज होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। उस चीज़ के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए और जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो हेल्प कर लेते एक पर्सन को उस डिप्रेशन में निकलने से और उसके लाइफ में कुछ ऐसा, उसकी लाइफ को कुछ ऐसी किक देते हैं कि वो जो आगे जो उसकी लाइफ है वो इजी बन जाता है कि बस मेरा स्पाइन जड़ हो गया, अब दिस इज द एंड और मैं अब बर्डन हूँ किसी पे। क्योंकि एक फीमेल होने के नाते आपने देखा होगा कि जब एक मेल पे कहीं किसी इंजरी का मसला आ जाता है तो वो उसको इजीली जो है कवर अप कर पाता है, चाहे हम मेंटली बात करें या फिजिकली बात करें। तो लेकिन एक फीमेल के लिए कितना मुश्किल होता है, और इस तरह की कौन सी ऐसी जो बात है जिसको लेकर आपने इस पूरे सिचुएशन को जो है, इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम किया और इसी को आपने अपनी लाइफ का एक पॉजिटिव टूल बनाया? बीइंग फीमेल बहुत सारे हर्डल्स मैंने फेस किए। इवन जब भी मतलब हर कोई बोलता था ये लड़की है, अगर लड़का होता तो अलग बात थी। और जब स्पोर्ट्स में आई तो वहाँ पे भी कि यू आर गर्ल, डोंट गो फॉर इट, यू वुड हैव, आपको डिफिकल्ट डेज ऑफ द मंथ फेस करने होंगे, तो हाउ कम ऑन व्हील चेयर यू विल बिकम स्पोर्ट्स पर्सन और आप कुछ उसमें कुछ अच्छा हासिल कर सकते हो या कुछ ग्रेट कर सकते हो। डिफिकल्ट सबको आती, मेल फीमेल सबको आती है, और जो फीमेल होता है इसको ज़्यादा ही रियलाइज कराया जाता है, आप फीमेल हो, आप फीमेल हो, फीमेल हो। लेकिन अगर एक इंसान को टाइम पे गाइडलाइंस अच्छे मिलेंगे और अगर उसको हेल्प मिलेगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, मुझे नहीं लगता कुछ भी नामुमकिन है। आखिर में सिर्फ क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती होता है, मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? अगर कोई रीसेंट केस होता है स्पाइन इंजरी का, उसको थोड़ा वक्त लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में कि उसके साथ हुआ क्या एक्चुअली, वो सब्र रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसा हर कोई आके आपको एडवाइस करेगा ये करो वो करो, वो हर कोई आपको बोलेगा। लेकिन आई नो कि इसमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो होना ही होता है। लेकिन उसको डिप्रेशन को ओवर पावर कैसे ना करने दे, कैसे हम इस चीज से निकलेंगे, कोशिश करनी है पहले। और आप देख लेना, जैसे आप कोशिश करने लगोगे कि नहीं मुझे तो इससे निकलना है, ओके जो मेरे साथ हो गया वो हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट, मुझे अब क्या करना चाहिए जो जिससे मेरी जिंदगी बेहतर बनेगी, जिससे मैं लाइफ में कुछ कर सकूंगा, दूसरे या अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं बन सकूंगा। तो
اس کے لیے اس کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کی ہیلپ کرنی ہے. جب یہ تو ہر کوئی بولتا ہے گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. جب ہم اپنے آپ کی ہیلپ کرنے لگتے ہیں, چیزیں ڈھونڈنے لگتے ہیں, ہمیں مل ہی جاتی ہے. چیلنج ہوتا ہے, اس سے لڑنا ہوتا ہے, نکل کے آنا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ اعتبار رکھنا ہوتا ہے, اور اس نے کچھ نہ کچھ بہتر رکھا ہوتا ہے اس چیز میں. تو مجھے لگ گئی, میں گر گیا, رونا آ رہا ہے رو لو, گر رہے ہو اٹھنے کی کوشش کرو, پر کبھی نا امید نہیں ہونا, گیو اپ نہیں کرنا. کچھ نہ کچھ تو ہے, الٹرنیٹیوز ہے. ہاں لائف تھوڑا ڈیفیکلٹ بن جاتی ہے, بٹ الٹرنیٹیوز ہے اس کو ایزی بنانے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ناظرین, ہمارے ساتھ انشا بشیر تھی, ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں, انڈیا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ویل چیئر باسکٹ بال کے چیمپئن رہ چکی ہیں, اور اس وقت بھی کئی ایسے پلیئرز ہیں جو ان سے ٹریننگ لیتے ہیں, جو خاص کر ویل چیئر کو استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کہی کہ زندگی نا امیدی کا نام نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کی لائف میں اس طرح کی کہیں نہ کہیں پہ کوئی ہارڈشپ آتی ہے, آپ نا امید نہ ہوں, اپنی ہمت بنائے رکھیں, اور وہ آپشنز استعمال کریں جس سے آپ اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں. کسی بھی پرابلم سے انسان کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہیں پہ اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو سنبھال پائے بلکہ سماج میں وہ ایک مثال بنے. جس طرح سے آج ہمارے سماج میں انشا بشیر ایک مثال بنی ہوئی ہے. اتنی ہارڈشپ کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری, اور خاص کر ایک فیمیل ہونے کے ناطے بھی انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھا, اپنے آپ کو سماج کا وہ ایک حصہ نہیں سمجھا کہ جس کو ہر ایک جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ان سب باتوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دیکھا, اس ہمت کو دیکھا, اور اسی ہمت کی وجہ سے آج یہ ایک بڑے مقام کو حاصل کر چکی ہیں. آج کے اس پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ تک یہ میسج پہنچے کہ اگر آپ کے گرد نواح میں کوئی بھی اس طرح کا شخص ہے جو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کمزور محسوس کرتا ہے, یا اپنے آپ کو ایک لاچار محسوس کر رہا ہے, تو اس کی آپ ہمت بنائیں, آپ اس کو انکریج کریں, اس کے مورال کو بوسٹ کریں, اور ایک پازیٹیو وے کی طرف لے کے جائیں, تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑا مقام حاصل کر پائے. آپ دیکھ رہے ہیں چینل 1 میں حمیر عمر, شری نگر. For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.